और 5 राउंड लगाते हैं। अरे बाबा अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है 10 राउंड लगाओ। और आपने आर्मी में देखा होगा ना कि जो वो कुछ भी एक छोटी सी भी गलती होती है आर्मी में तो उसको पनिशमेंट मिलता है, 10 राउंड लगाओ। और जहाँ पे वो कुछ चूचा करता है उसको 10 राउंड और लगाना पड़ता है, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। पहले ही का 10 राउंड, अभी अब 20 राउंड लगाना है, पहले ही 10 राउंड ठीक था, है ना। तो जो ग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं ना, जब तक कि आप अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, ग्रैटिट्यूड नहीं आने वाला है। और हम जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा, कंपैशन नहीं आएगा, अपने लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, हमेशा ही हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ से कि मेरे लाइफ में तो ये कमी है, मेरे लाइफ में तो वो चीज़ की कमी है, मेरे पास तो BMW नहीं है, मेरे पास तो मर्सिडीज नहीं है, वो बड़ा बंगला नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफ में कंप्लेसेंट हो जाइए और एम्बिशियस मत होइए, लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानिए और अपने से नीचे वालों को देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। और तब आपको जो जितना भी दुख है ना, जो 5 राउंड ऑफ 10 ऑफ सोड का जो आप जा रहे हो ना, आपको पता चलेगा कि किसी ने 50 राउंड्स झेला है और तभी भी वो मुस्कुरा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बस ज्ञान की बातें हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज़ अ बुक मैन बाय विक्टर फ्रैंक, ही इज़ अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक है वो, 250-300 रुपये का आता है अमेजोन पे। मैन्स लाइफ इन सर्च ऑफ मीनिंग, मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ हिज लाइफ, ऐसे करके बुक का नाम है। ही इज़ अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, वर्ल्ड वॉर में वो ही वॉज इन दिस कंसंट्रेशन कैंप में। विक्टर फ्रैंक जो हैं वो कंसंट्रेशन कैंप में इस ही इज़ अ लेजेंड। तो उन्होंने जब देखा कि अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली को सामने में ऐसे टॉर्चर करके देवर गैसिंग, और वो हर चीज़ जो इतना दुख उन्होंने देखा, इतना दुख उन्होंने देखा कि उनमें इस तरह का कंपैशन आ गया सब लोगों के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा दुख देख लेते हैं ना, तो लाइफ का मतलब बदल जाता है। वी हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन लाइफ, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बोल रही थी, बट मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की थी मैं समझ में नहीं आया। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट सुम्बुल एंड फार्मान थिंग। और जो मैं इतनी डीप डिटेल गाइडेंस बनाती हूँ, हालांकि ये सब दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का ये काम मुझे बहुत ही चिंदी काम लगता है। ओके, आई डू इट फॉर व्यूज़, क्या करें, लोगों को यही सब पसंद आता है। लेकिन इवन इन दिस चिंदी काम मैंने सोचा कि जब ये काम कर ही रहे हैं तो चलो कुछ करते हैं कि इसमें ही थोड़ी सी, बेसिकली दिस इज़ ऑल मैगी। जो मैगी होता है ना, मैदा होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब जब लोगों को मैगी ही पसंद है तो क्यों ना उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स डाला जाए, थोड़ा सा उसको हेल्दी बनाने की कोशिश की जाए। तो ये रीडिंग्स जो कि मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड ऑन माई पर्पस एंड वेयर आई हैव टू गो। तो जब ये करने लगी तो फिर मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट ये जो मैगी लोगों को पसंद है, दूसरों के लाइफ की मैगी में इतना इंटरेस्ट आता है, तो इसी को थोड़ा सा हेल्दी बना के दिया जाए। इसी में थोड़ी सी हीलिंग की ज्ञान डाला जाए, हीलिंग का ज्ञान डाला जाए। इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है तो वो डाला जाए, थोड़ा सा सोल पर्पस डाला जाए, थोड़ा तो लाइफ में इनके थोड़ा सा विटामिन्स मिनरल्स जाए, ताकि इनकी जो आंखें बंद हैं दूसरों के लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले लेके, कुछ तो इनका फोकस आप लोगों का अपनी लाइफ पे जाए। ये टाइम जो कि कितना वैल्यूएबल है, जो कि आपको मिला है, जो कि वेरी लिमिटेड है, ये हमेशा नहीं रहेगा। सब हमारे सबका लाइफ का एक वैलिडिटी पीरियड है, उस दिन खत्म हुआ, वी विल नॉट इवन गेट अ 1 एक्स्ट्रा सेकेंड टू लिव। और ये इतना वैल्यूएबल टाइम आप लोग दूसरों की लाइफ को जानने में डाल रहे हो तो डाल रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर ओन लाइफ एंड ओन पर्पस, योर ओन फैमिली? क्योंकि जितना ज़्यादा अटेंशन आप उन पे डालते हैं, उतना ही ज़्यादा कम अटेंशन आपको अपनी लाइफ के पर्पस के लिए है, अपना मीनिंग लाइफ का फाइंड करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली है ना कि जब मैं उधर ज़्यादा फोकस हूँ, क्योंकि लाइफ हमको डेली 24 आवर्स ही मिलता है, 8 घंटा सोने में गया, 8 घंटा काम में गया, 8 घंटे में हमको बाकी सारी चीज़ें करनी है। और उसमें से 4 घंटे अगर आप अभीशा में बिजी रहते हो, अभिया में बिजी रहते हो,
सुंबुल में बिजी रहते हो, तो आपके अपने पर्पस को, आपका जो सोल इस अर्थ पे आया है, उसको कहाँ टाइम दे पा रहे हैं आप? अपने हेल्थ को कहाँ टाइम दे पा रहे हैं आप? अपनी फैमिली को कहाँ टाइम दे पा रहे हैं? और इसका साइड इफेक्ट ये भी होता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो आप इन सुंबुल फहमान के लाइफ पे लगा रहे हो, अननेसेसरी एनर्जी उनकी लाइफ में भी आप भेज रहे हैं। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपकी एनर्जी जो है बहुत शांत वाली एनर्जी नहीं है, मेडिटेटिव एनर्जी नहीं है, काम एनर्जी नहीं है, आप बहुत वरी करते रहते हो, बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी रहती है। और ये स्कैटर्ड एनर्जी जो आप आपके फेवरेट सुंबुल फहमान को ही भेजते हैं, भले ही वो आपके फेवरेट हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी उनके लाइफ पे स्पेंड करते हैं, बट ये स्कैटर्ड एनर्जी है जो आप उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कनेक्टेड एनर्जेटिकली, और आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनके तरफ, स्कैटर्ड एनर्जी वाला इंटरेस्ट, उनके लाइफ में भी एनर्जी को स्कैटर करता है। You don't realize, but this is what it is. This is the side effects of being a celebrity. जब actually I have two things to say on the celebrity thing. जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके लाइफ में इंटरेस्ट मत लो, but I tell that you cannot have best of both the worlds. For example, अगर मैं अभी सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, it will be very impractical of me to expect कि भाई मैं आ गई हूँ और मुझे यहाँ पे सब, मेरे चैनल पे जो भी आएंगे उनको मुझे प्यार करना है, ठीक है? कोई मुझे हेट नहीं करेगा, कोई अपने दूसरे थॉट्स मुझे नहीं दिखाएगा, थॉट्स अदर देन माय थॉट्स, एक्सक्यूज मी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। 70% 80% पीपल विल लव मी, बट देयर विल ऑलवेज बी 20% पीपल हु विल चैलेंज मी, ओके? एंड यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। तो सेम गोज विद द सेलिब्रिटी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो सेलिब्रिटी बने, फिल्म स्टार्स बने, टीवी स्टार्स बने, और एक बार जब आप बनते हो तो लाइफ ब्लेसेस यू विथ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नाम, शोहरत, हर चीज मिलता है। बट वो इट ऑल्सो कम्स विद अ एक्स्ट्रा बैगेज कि लोगों का अब आपके लाइफ में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपको वो जो शोहरत मिली है, नाम मिला है, पैसा मिल रहा है, टीवी सीरियल्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि लोगों के बीच लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है। तो बाद में ये बोलना कि भैया हम तो हिट हो गए हैं, अब मेरे लाइफ में इंटरेस्ट मत लो, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट? इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, इट कम्स विद अ एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ पीपल टेकिंग टू मच ऑफ इंटरेस्ट इन योर लाइफ। तो अगर जिसको प्राइवेसी प्यारी है, उसको तो ये सब सेलिब्रिटी बनना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर्स बनना चाहिए, बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये बोलने के लिए बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि डोंट टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, बट ऐसा होता नहीं है। यू कैन नॉट बी लाइक अभी मेरे में इंटरेस्ट लो और अभी इंटरेस्ट मत लेना बंद कर दो। लेकिन ये तो सेलिब्रिटी के लिए है कि यस यू कैन टेक अ इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, दे आर सेलिब्रिटीज। लेकिन लेट्स कम टू यू। क्या आपको इतना जरूरत है उनके लाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए? क्योंकि आपके पास तो टाइम लिमिटेड है, हमारा टाइम लिमिटेड है। अगर उतना इंटरेस्ट वहां पे जाएगा तो आपके अपने पर्पस का क्या होगा? आपको भी तो अपनी लाइफ को संवारना है, अपने सोल पर्पस को जी के जाना है भाई। तो मेरा अगर मैसेज है, मान लीजिए कि कभी मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूं, क्योंकि क्या है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू, एंड माई अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो, हमेशा बहुत सारा काम रहता है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाती हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बावजूद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो और उसके बाद फिर आप इस तरह की बात बोलते हैं कि मैम आपने तो उस वीडियो में ये बोला था। मैंने कुछ बोला है तो सोच समझ के ही बोला है, और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मगर द क्वेश्चन इज कि क्या मेरे पास इतना टाइम, इतना बैंडविड्थ है कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? क्योंकि ऑलरेडी तो डिटेल वीडियोस बनाई हूँ, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर से एक्सप्लेन करना, फिर से एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, तो मैं कहाँ तक अफोर्ड कर पाऊंगी? क्योंकि मेरे पास भी तो टाइम लिमिटेड है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली के लिए टाइम है, मेरे हेल्थ के लिए टाइम है, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स जो पे करते हैं मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। उन सबको सैक्रिफाइस करके तो मैं आपके लिए वीडियो इस तरह की नहीं बना पाऊंगी, एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो वो चीज़ भी है, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि इतना मेहनत करके इस मैगी जैसे चीज़ में मैं जितना कोशिश
करके मैं इसमें वेजिटेबल्स डालने की कोशिश करती हूँ, इसको थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ इन सारी रीडिंग्स को, जो कि अल्टीमेटली अननेसेसरी इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ है। तो उसका मैं साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती हूँ, उसका मैं हीलिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, उसका एक मेंटल स्टेटस एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, उसका सोल पर्पस एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इंटेंशन क्या है इतना सारा एक्सप्लेनेशन का, इतने सारे एक्सप्लेनेशन का, इतना सारा टाइम डालने में टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। 30-30 मिनट का वीडियो, इट्स लॉट ऑफ माई टाइम, इट इज लॉट ऑफ माई मनी। लेकिन फिर भी अगर आप एक रीडिंग को देख के जज करते हैं दूसरे इंसान को, तो यू डिफीट ऑल माई पर्पस। तब मुझे लगता है कि तब मुझे अपना समय बचा के किसी और कुछ और चीज करना चाहिए, राइट? बिकॉज क्योंकि एंड स्पेशली फॉर सुम्बुल एंड फाहमान की रीडिंग्स, सुम्बुल मैंने बहुत, वैसे तो मैं सारा रीडिंग्स ही डिटेल में करती हूँ और आई गिव माई बेस्ट टू इट, बट सुम्बुल फाहमान का रीडिंग ऐसा है कि जिसको मैंने थोड़ा सा मेरे दिल के करीब बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग ही इन दोनों से स्टार्ट की थी, मेरा चैनल भी इन दोनों से ही ग्रो हुआ था। तो सुम्बुल फाहमान आर क्लोज टू मी। अब सुम्बुल फाहमान के जो लोग भी हैं उनको भी मैं जानती हूँ, और इस पे मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है सुम्बुल और फाहमान के गाइडेंस में, ओनली टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि जज मत करो किसी को। तो यहाँ पे दो तरह का जजमेंट होता है। एक है कि यार वो बंदी है तो वो अपने फैमिली को क्यों इतना ये कर रही है। कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है जहाँ पे फैमिली के सामने आप बंध जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है। अभी बंदा भी जिस तरह के स्टेज से जा रहा है वो बेरली सर्वाइव कर रहा है, और उस सिचुएशन में आप ये देख रहे हो कि ये तो मज़े कर रहा है अदिति के साथ। वो मज़े नहीं कर रहा है अदिति के साथ। चीज़ों को समझिए एट इट्स डेप्थ। अगर जजमेंट करना है तो फिर मैं इस तरह की रीडिंग्स नहीं बनाऊंगी, डिटेल रीडिंग्स। चीज़ों को एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा है। जब आपको जजमेंट ही करना है तब 3 कार्ड का रीडिंग ही कर लो, है ना। मैं अपना समय बर्बाद करूं रीडिंग को इतना डिटेल करने में। जब जजमेंट ही करना है तो फिर मैं 3 कार्ड का ही रीडिंग दूंगी, मैं 15-20 कार्ड का रीडिंग नहीं दूंगी। मैं कम से कम मैं तो अपना समय बचा पाऊं, और आप लोगों को जो जजमेंट करना है करते रहो। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, देखिए वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल दैट। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है उसका, टावर का कार्ड है उसका, 10 ऑफ वॉन्ड्स का बैगेज का कार्ड है। दीज आर ऑल हैवी एनर्जीज। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड ही डिप्रेशन का कार्ड होता है भाई। अगर 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड और टावर का कार्ड अगर आप फाहमान का देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ही इज ऑन अ बॉर्डर लाइन केस, ही इज बेयरली सर्वाइविंग। समझे? अब इस तरह के सिचुएशन में लोग मान लो कि कुछ ड्रास्टिक एक्शन ले लेते हैं डिप्रेस होके, तब आप बोलते हो अरे यार कहीं कुछ चला जाता, भले ही ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता। लेकिन जब वो बेयरली सर्वाइव करता रहता है वो इंसान, तब लोग उसको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो yes, the whole purpose of making this video is to explain you couple of things and also to give you a little heads up and explain the third part of अदिति फाहमान की रीडिंग। अदिति फाहमान का गाइडेंस मैंने इसीलिए किया, not with the intention to, मेरा इंटेंशन तो है कि आप रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझिए, लोगों के मेंटल स्टेट को समझिए, ये सारे इंटेंशन से मैं बनाती हूँ। पर कुछ लोग तो यहाँ पे जज साहब बन के बैठ जाते हो तुम लोग। हाँ, फाहमान तो ऐसा ही कर रहा था। अरे यार, फाहमान की मनस्थिति समझिए, और आगे वाले वीडियो में जो थर्ड पार्ट है वीडियो का, वहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये बंदा जो इस बंदी के साथ में है ये अपने इनर पीस को खोज रहा है, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है डिटेल्स में। अब देखना वो वीडियो, समझ में आता है आपको कि नहीं समझ में आता है वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने हिसाब से ही चीज़ों को समझता है। अब मैं क्या बोलूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना मैच्योरिटी, अपना पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ उस हिसाब से समझता है। तो रीडिंग आप जैसा समझें तो समझें, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बंदा जो है बेयरली ही इज सर्वाइविंग गाइज, ही नीड्स अंडरस्टैंडिंग। अगेन, जब लोग अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इंथुजियाज्म से बर्स्ट आउट करते रहते हैं, तब उसको पसंद करना बहुत इजी काम होता है। लेकिन जब कोई अपने लो फेज में रहता है तब
उसके साथ खड़ा रहना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो डू द डिफिकल्ट। जो बात मैंने स्टार्ट की थी कि स्पिरिचुअल आप अल्टीमेटली यहाँ पे इस अर्थ पे किस लिए आए हो, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, नॉन जजमेंट करने ही तो आए हैं। और अगर आप फहमान को या सुम्बुल को भी जज करते हैं तो क्या है,